देखिए, मैं रमना प्रखंड की प्रमुख हूँ और मेरा कहना है कि अगर मैं प्रमुख हूँ तो मैं अपने सचिव के कार्यालय में अगर गई हूँ, तो मुझे लगता है कि वो आदेश देके मुझे अपने कार्यालय से निकाल नहीं सकते हैं। और रही बात अबू आवास की मीटिंग चल रही थी कि सूची आई हुई थी, तो उसकी पुष्टि हो रही थी। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं अपनी जनता से रूबरू हूँ कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। इन लोगों ने अयोग्य की सूची बना रखी है योग्यता में और योग्य की सूची अयोग्य में बना रखी है। मैंने इसी बात को लेकर के मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि रमना, मड़ोनिया, भागोडी, बुल्का, करणपुरा में कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। अब मुझे वीडियो साहब अपने कार्यालय से बोलते हैं, थोड़ी देरों के बाद मैं नहीं निकली तो थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि मैडम, हम लोगों का गोपनीय मीटिंग चल रहा है, आपको सूची कल दे दिया जाएगा, आप मेरे रूम से निकल जाइए। अब बताइए, मुझे आप अपने रूम से निकाल रहे क्यों? मैं एक अध्यक्ष हूँ और आप क्या गोपनीय मीटिंग कर रहे हैं? आप क्या घर का जायदाद, आप क्या अपने घर की मतलब गहना गुड़िया को रख रहे थे क्या कहीं तिजोरी में कि मैं आपका देख लेती? आप क्यों निकाले मुझे? सभी पंचायत सचिव बैठे थे वहाँ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, आवास कोऑर्डिनेटर थे, 15 फाइनेंस के कोऑर्डिनेटर। आप सबके सामने क्या दिखाना चाहे? शायद आपने जेपीएससी का तैयारी करके, आप जेपीएससी पास करके नहीं आए हैं वीडियो, इसलिए आपको एक अध्यक्ष का मतलब नहीं पता है, इसलिए प्रमोटेड ही होते हैं। आप मुझे निकाल रहे हैं सबके सामने। आपकी क्या गोपनीयता थी? आप सभी से यानी कि लेन देन कर रहे थे, सभी पंचायत सचिवों से, सभी से आप तहसील रहे थे कि आपने कितने, आप सिलीदाग से कितना लाए, आप भागोडी से कितना लाए, बुल्का से कितना, यही आप कर रहे थे ना। आपको निकालने का मतलब क्या? मैंने अपने माननीय मंत्री जी, अपने माननीय विधायक जी, सभी से मैंने बात किया, सभी लोगों ने ये कहा। आवास एक दूसरी तरफ बात है आपकी गरिमा की। आप एक अध्यक्ष हैं और आपको किसी भी कार्यालय में आप बैठी हैं, किसी भी मीटिंग में बैठी हैं, आपका सचिव अगर मीटिंग ले रहा है तो आपको निकाल नहीं सकता है। वो आपको कैसे निकाला? आप इस चीज को लिखित रूप से डीडीसी, डीसी, मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी जगह आप टैग कीजिए। मुझे ये मंत्री जी भी बोले, मुझे माननीय विधायक जी भी बोले, सभी लोग मुझे ये बोले। आपका मांग क्या है? मेरा मांग ये है कि मेरे सचिव को ये बता दिया जाए कि अध्यक्ष की गरिमा क्या है, उनका क्या कार्य है। वो किसी भी मीटिंग में जा सकते हैं, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, और वो जाते हैं तो आप उनको हटा नहीं सकते हैं। आप यहाँ प्रखंड का कार्य के लिए बैठे हैं, आप अपने निजी कार्य के लिए नहीं बैठे हैं। आपकी कोई भी यहाँ निजी पर्सनल कार्य नहीं है कि आप मुझे निकाल दीजिएगा। गोपनीय कुछ भी नहीं है यहाँ। आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं। और मेरा ये है कि ये जो अबू आवास में पिछली बार भी बहुत उगाही हुई, इस बार ऐसा ना हो। और ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि मैं बहुत सारे रमना में भी देखी ना, जो जिनका घर ही नहीं है, पक्का कच्चा छोड़िए, घर ही नहीं है, वो अपने बेटे, अपने रिलेटिव्स के घर में आसरा लगा करके बैठे हुए हैं कि मुझे अबू आवास मिलेगा तो मैं अपना आवास बनाऊंगा। उनको इन लोगों ने अयोग्य कर रखा है। मैं इसी बात को लेकर के बैठी थी, और जिसमें कि बीडीओ साहब ने मुझे अपने कार्यालय से निकलने का आदेश दिया। वहाँ विसूत्री अध्यक्ष भी थे, उनको भी आदेश दिया गया। वो तो तुरंत उठे और तुरंत निकल गए, क्योंकि उनको भी खराब लगा। धन्यवाद। पर प्रमुख मैडम द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके चैम्बर में मीटिंग हो रहा था, उस दरमियान वो आई और उनको आप बाहर निकाल दिए। ऐसा बात नहीं है, सारा स्टाफ मेरे सामने है और मैडम को हम शिष्टाचार पूर्वक बोले कि मैडम हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बाहर निकालने का बात बिल्कुल गलत। ये आप पर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि अबू आवास में आप कुछ खेला कर रहे हैं, इसके कारण गुप्त मीटिंग रखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सरकारी स्टाफ के साथ जब तक बातचीत नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे, तो हम सूची भेजेंगे कैसे? आप लोग चैम्बर में उपलब्ध थे जिस समय प्रमुख मैडम आए थे, उस समय क्या तो बीडीओ साहब चैम्बर से उनको बाहर निकाले, ऐसा आरोप लगाया जा रहा, और चैम्बर में आप लोग यहाँ पर उपलब्ध थे? उस दौरान कुछ जो बात हुआ था सर के द्वारा बस समीक्षा हम कर रहे थे और किन्हीं को बाहर नहीं निकाला गया। आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे बाहर तो नहीं निकाला गया उनको जी, बोला यही गया था कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद आपसे बात करेंगे। आप मैम? उनको नहीं कहा गया कि मतलब बाहर वही बोले सर कि हम लोग आपस में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।